नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से छोटे से परिवार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए जाकर उसका आप लोग लाभ उठाइए। दोस्तों, विज्ञान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो दोस्तों, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया या एनटीपीसी, हर जगह देखिए यहाँ पर विज्ञान का एक बहुत ही अलग महत्व है। तो दोस्तों, मैं आज मानव शरीर से 50 ऐसे प्रश्नों को रखा हूँ जो सिलेक्टेड हैं और हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है अगर आपको 2 से 3 नंबर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 फीट की। जो आहार नाल होता है प्यारे दोस्तों, वो 32 फीट का होता है, यानी जो वही पाचन नली होती है तो वो 32 फीट की होती है। प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, कह रहा है कि मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य का जो पाचन क्रिया होता है प्रारंभ वो मुख से होता है। कहाँ से? हमारे मुख से ही हमारा भोजन जाना स्टार्ट शुरू यानी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। प्यारे दोस्तों, जो छोटी आंत होता है इसमें मनुष्य के पाचन का अधिकांशता भाग छोटी आंत में ही संपन्न होता है। प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, ये जो मनुष्य के दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं उनका वो 20 होते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में काल में 2 बार आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का जो प्रश्न है, हमारा 5 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, कह रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने पर, दोस्तों आपको बता दूं, जब अस्थियां और पेशियां मिलती हैं तो उसको टेंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अस्थि में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट जैसा लवण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था यानी जब बूढ़े हो जाते हैं मनुष्य तो उनकी हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, उसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। कहते नहीं कि कैल्शियम की कमी है भैया, यानी उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और आपको कैल्शियम की मात्रा चाहिए तो दूध आप लोग पीजिए। आप अगर दूध पियेंगे तो आपको कैल्शियम की कमी तो कभी नहीं होगी दोस्तों, और आपकी हड्डी मजबूती बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। फ्रेंड्स, अपना अपना और हम आप लोगों का अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ। यार दोस्तों, जो जांघ की हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, यानी मानव शरीर में जो टीबिया हड्डी होती है किस स्थान पर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांग में टीबिया हड्डी पाई जाती है। और फ्रेंड्स, इसे ही सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी भी कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो मनुष्य के पैर के शरीर की जो पैर की हड्डी तो ठोस होती है कि कीलक होती है कि खोखली होती है कि संदर्धी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदर्धी होती है। फ्रेंड्स, अभी क्या कहते हैं, अब हम लोग मात्र 50 क्वेश्चनों को इस वीडियो में करेंगे और जो हमारे प्रश्न रहेंगे, और जैसे हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें 1000 प्रश्नों को करवाएंगे पूरे जीव विज्ञान का हर एक टॉपिक से। तो आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको मज़ा मिलेगा दोस्तों पढ़ाई का। अगला प्रश्न है कि ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी भाग, ऊपरी भुजा। फ्रेंड्स, ऊपरी भुजा में
ह्यूमस नामक अस्थि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि जो होती है, ह्यूमरस ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भुजा की है, ह्यूमरस। बाकी ये तीनों हड्डी मानव के पैर की है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो फ्रेंड्स जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम है फीमर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, उसका नाम है दोस्तों स्टेप्स, जो कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी तो सबसे फीमर होती है दोस्तों, जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है। और दोस्तों सबसे जो कहते हैं सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। गर्दन में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे क्लियर कर दूंगा बता के। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े की हड्डी। सर्वाधिक प्रबल मतलब सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी। अभी आपको बताए थे। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं फ्रेंड्स। अगला है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें अस्थियों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशुओं यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो उनकी हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में दोस्तों कुल 206 हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जो मानव रुधिर होता है उसका पीएच मान 7.9 होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। रुधिर बैंक का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली। फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23 नंबर का प्रश्न है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, लोहा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों जो रक्त होता है उसके शुद्धिकरण फेफड़ा में भी होता है, यकृत में और किडनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है इसकी प्रक्रिया को दोस्तों डायलिसिस कहते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में होता है? तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित कोशिकाएं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतरी रक्त जमता नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपैरिन के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी
बॉडी निर्मित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो फ्रेंड्स लाल रुधिर कणिकाएं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, यानी आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा में। अगला प्रश्न है कि निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण चरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पेस मेकर का संबंध है, तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। प्यारे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक दोस्तों प्यारे मित्रों हृदय से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय प्यारे दोस्तों रक्त दाब घटता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो रुधिर दबाव मापक यंत्र दोस्तों स्फिग्नोमैग्नोमीटर होता है। अगला फ्रेंड्स प्रश्न है कि जार्विक 7 है, तो फ्रेंड्स इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न है कि लब डब की आवाज जो होती है वो किस अंग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगता है, कितना जो टाइम है वो कितना लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय की धड़कता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनमें प्रति मिनट जो हृदय की धड़कन होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बार। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।